किस्मत बदलने के शुभ संकेत। किस्मत, भाग्यनसीब, ये शब्द जीवन की धारा को कैसे मोड़ते हैं, ये एक रहस्य है जिसे सुलझाने की कोशिश हर इंसान करता है। कभी-कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारी किस्मत बदलने वाली है। यह कहानी ऐसे ही शुभ संकेतों की है जो एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी को बदलने वाले थे। आरव की दुनिया। आरव एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक मेहनती युवक था, लेकिन जीवन में कभी सफलता का स्वाद नहीं चखा था। उसके दिन खेतों में काम करते और रातें गांव के छोटे से घर में सपनों में खोए हुए बीतती। आरव का परिवार भी साधारण था। उसकी माँ, पिता और छोटी बहन। पिता भी खेतों में काम करते थे और माँ घर संभालती थी। पैसे की कमी थी, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की कोई कमी नहीं थी। आरव का सपना था कि एक दिन वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार देगा। लेकिन हर बार जब वह कोशिश करता, किस्मत उसका साथ छोड़ देती। आरव ने कई बार शहर जाकर नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। उसके सपने टूटते जा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद की किरण बची थी। शायद किस्मत कभी तो साथ देगी। पहला संकेत, स्वप्न। एक रात आरव ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है और अचानक आसमान से एक चमकती हुई तारे की बरसात होने लगी। हर तारा जो धरती पर गिरा, उसने सोने में बदल दिया। आरव इस अद्भुत दृश्य को देखकर चौंक गया। अगले ही पल एक वृद्ध आदमी सफेद कपड़ों में उसके सामने आया और बोला, तुम्हारा समय बदलने वाला है। इन तारों को पकड़ो और अपने सपनों को साकार करो। आरव की नींद खुल गई और उसने इस सपने को एक शुभ संकेत माना। उसने इसे अपनी किस्मत बदलने का पहला संकेत समझा। अगले ही दिन उसने निर्णय लिया कि वह फिर से कोशिश करेगा और इस बार पूरी तैयारी के साथ शहर जाएगा। दूसरा संकेत, अजनबी का संदेश। आरव अपने निर्णय पर अडिग था। उसने अपने पिता से कुछ पैसे उधार लिए और शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक छोटे से ढाबे पर रुका। वहां एक अजनबी बैठा हुआ था जो गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। अजनबी ने अचानक आरव की ओर देखा और कहा, कभी कभी हम अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर होते हैं और तब किस्मत हमें एक संकेत भेजती है। ध्यान से देखो, तुम भी उस संकेत के पास हो। आरव चौंक गया। उसने उस व्यक्ति से पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं और ये बात क्यों कही? अजनबी मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कभी कभी हमारी किस्मत दूसरों के माध्यम से हमसे बात करती है। मुझे लगा कि तुम्हें ये बात कहनी चाहिए। आरव को यकीन हो गया कि यह दूसरा संकेत था। उसकी किस्मत बदलने वाली थी और ये अजनबी उसकी राह का संदेशवाहक था। तीसरा संकेत, अनजाना रास्ता। शहर पहुंचने पर आरव ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वह कई दफ्तरों में गया, लेकिन हर जगह उसे नकार दिया गया। एक दिन थक हार कर वह घर लौटने की सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक अनजान रास्ते पर मुड़ने का ख्याल आया। उसने बिना सोचे समझे उस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। वह रास्ता उसे एक पुरानी लाइब्रेरी के पास ले गया। आरव को किताबें पढ़ने का शौक था और उसने सोचा कि थोड़ा समय बिताने में क्या हर्ज है। वह अंदर गया और किताबों के बीच घूमते घूमते उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका शीर्षक था सपनों को साकार करने की कला। आरव ने वह किताब खोली और पढ़ने लगा। किताब में लिखी बातें उसकी जीवन की वास्तविकता से मेल खा रही थी। किताब ने उसे सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही दिशा और धैर्य की भी जरूरत होती है। आरव को यकीन हो गया कि यह तीसरा शुभ संकेत था, परिवर्तन की शुरुआत। उसके बाद आरव ने अपने जीवन में धैर्य और सही दिशा का पालन करना शुरू किया। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक छोटी सी कंपनी में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी पदोन्नति हो गई। कुछ सालों में वह कंपनी का प्रमुख प्रबंधक बन गया। उसके बाद आरव ने न केवल अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा किए। उसने अपने गांव में एक स्कूल खोला ताकि वहां के बच्चे भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। उसकी किस्मत ने ऐसी करवट ली कि वह गांव का हीरो बन गया। सारांश, किस्मत के बदलने के संकेत हमें हमेशा मिलते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना और उन पर विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में शुभ संकेत मिले तो उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सपनों, धैर्य और मेहनत के साथ अगर हम उन संकेतों पर ध्यान दें तो किस्मत खुद हमारे पक्ष में काम करती है। आरव के जीवन में आए शुभ संकेतों ने उसे न केवल उसकी किस्मत बदलने का मौका दिया, बल्कि उसने दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाई।